हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मेनका पारिक आपका अपने यूट्यूब वीडियो में वेलकम करती हूँ। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पुरातात्विक अवशेष। तो इसको मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ में, कुछ क्वेश्चन के साथ में समझाना चाहूँगी और इसको विस्तार से हम वर्णन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि यदि 3000 साल पुराने आपके घर के नीचे कोई खजाना मिले खुदाई में, 3000 साल पुराना आपके घर के नीचे कोई खुदाई में खजाना मिले, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप ये जानना चाहेंगे ये खजाना किसका है और किसने छोड़ा है और क्यों छोड़ा है। ठीक है, यही सारी चीज़ें इतिहासकार करता है। उन्हें भी कुछ पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं तो वो यही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि ये किसका है, किस समय था और उस समय क्या हुआ था और ये यहाँ पे क्यों रह गया। ठीक है, और वो इस सब को देखकर एक इतिहास की कहानी भी पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास की कहानी हमें पुराने अवशेषों से, पुरानी जानकारियों से ही प्राप्त होती है। अगर आज के 2000 या 3000 साल बाद हमारे शहर की खुदाई की जाए, ठीक है, और उस खुदाई में यदि मोबाइल प्राप्त हो, पुराने सिक्के हो, बर्तन हो, हमारे घरों की दीवारें मिले, मंदिरों की दीवारें मिले और कुछ हमारी कला संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त हो, तो क्या इन सब जानकारी के माध्यम से आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं, हमारी कैसी राज्य व्यवस्था है, हमारे क्या खान पान है और क्या कला है, क्या एजुकेशन, ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यदि ये सारे अवशेष उस समय मिलते हैं तो ये सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसी तरह आज हम भी प्राचीन समय में जो अवशेष मिलते हैं प्राचीन समय के, उनका अध्ययन करके इतिहास की जानकारी बताते हैं कि उस समय ऐसा हुआ था, ये इन अवशेषों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक अवशेष क्या होते हैं। पुरातात्विक अवशेष आप नाम से समझ सकते हैं कि पुरानी चीज़ों के यादें जो बची हुई है उनके टुकड़े अवशेष। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। प्राचीन समय के लोगों के द्वारा जो छोड़ी गई वस्तु या उनके अवशेष जो प्राप्त होते हैं उन्हें ही पुरातात्विक अवशेष कहते हैं। ये अवशेष हमें बताते हैं कि उस समय समाज कैसा था, उस समय की कला कैसी थी, उस समय की संस्कृति कैसी थी, उस समय व्यापार कैसा था। ये सारी जानकारियाँ इन अवशेषों के माध्यम से प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक अवशेषों के कुछ उदाहरणों की, कि पुरातात्विक अवशेषों में जैसे बहुत सारे चीज़ें, वस्तुएं मिली है, पर मैं आपको कुछ प्रमुख उदाहरणों के द्वारा समझाऊंगी। जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, पक्की ईंटें हैं, पुराने सिक्के हैं, ईंटों से बने घर हैं, मंदिर के अवशेष है, मूर्तियां हैं, हथियार है, कृषि के औजार है और मानव और पशुओं की हड्डियां भी पुरातात्विक अवशेषों के अंदर प्राप्त हुई है। ये अवशेष हमें बताते हैं कि इन अवशेषों से इतिहासकार ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उस समय के लोग कहाँ रहते थे, वे कौन सा व्यवसाय करते थे, उनकी कला और संस्कृति कौन सी थी, उनका व्यापार वाणिज्य कैसा था और उनका व्यापार किन क्षेत्रों में फैला हुआ था। ये सारी चीज़ें इनके माध्यम से प्राप्त होती है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ में आपको इस टॉपिक के बारे में समझाना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से हमें कुछ अवशेष मिले थे। ठीक है, कुछ अवशेषों में मुख्य रूप से है कि नालियों के अवशेष मिले हैं, पक्की ईंटें मिली है, पक्की ईंटों से मकान बने उनके अवशेष मिले हैं, बच्चों के खिलौने मिले हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं
तो इन सब का अध्ययन करके इतिहासकारों ने ये निष्कर्ष निकाला कि उस समय की जो व्यवस्था थी वो विकसित और स्वस्थ व्यवस्था थी। ठीक है, तो सिंपल हम इसको पुरातात्विक अवशेष को ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हमें प्राचीन काल की खुदाई से प्राप्त होती है, जिनसे इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सकती है, वो पुरातात्विक अवशेष के अंदर आती है। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरा वीडियो देखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।